नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दिल्ली मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वार ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। दिल्ली में बजा चेतावनी का सायरन। तो दिल्ली में चेतावनी का सायरन बज चुका है। मॉक ड्रिल शुरू कर दिए गए हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल के जरिए लगातार ये समझाया जा रहा है आम जनमानस को। तो दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई है। ये बेहद ही बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ये आसार जताया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वार आज रात होने वाला है कुछ बड़ा। तो ऐसे में देश की राजधानी को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया है। तो दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घरों में रहें और बिल्कुल भी घबराए नहीं। ऐसे में लोगों को नहीं घबराने की नसीहत लगातार दी जा रही है और सायरन भी वहां पर बज चुका है। तो देश की राजधानी में जिस तरह से मॉक ड्रिल दोबारा से फिर से शुरू हुआ है, ऐसे में अपने आप में एक बेहद ही बड़ी खबर और बेहद ही बड़ा मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ा हुआ है, लगातार इस ऐलान जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम आपको लगातार अपनी टीवी स्क्रीन यानी कि प्राइम टीवी की टीवी स्क्रीन पर आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आईपीएल मैच को जोड़ा जाए या फिर यूं कहा जाए, ट्रेनों को कहा जाए, फ्लाइटों को कहा जाए, कई ऐसी चीजें जो कैंसिल कर दी गई हैं। जितने भी जवान छुट्टियों पर अपने घर वापस गए थे, उनको वापस बुलाया जा रहा है। ऐसे में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ट्रेनों में टिकटें नहीं मिल रही हैं, तो जवान खड़े होकर आ रहे हैं। तो लगातार देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं जवान। और ये हम आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया है। तो जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से दिल्ली में ये जंग छिड़ चुका है, लग रहा है कि दिल्ली से कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, अरुण वाजपेयी जी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, नीरज महेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सीधा सबसे पहला हम रुख करेंगे संवाददाता आपने जो दिल्ली से जुड़े हुए विक्रम से। विक्रम, जिस तरह से दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया है, सायरन भी बज चुका है, क्या वहां की स्थिति है, किस तरह का वहां पे मॉक ड्रिल हो रहा है, क्या नजारे दिख रहे हैं? तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आप दिखाने का प्रयास करिए विक्रम। तो दिल्ली में अभी कुछ समय पहले एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू हो गया है, जिसमें लोगों को थोड़ा सा सतर्कता जो है बरतने को इंफॉर्मेशन दी गई है और बाहर ज्यादा न घूमने की ऐसी जो है इन्होंने वार्निंग दी है, क्योंकि थोड़ी अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने कई चीजों पे रोक भी लगाई है। जहाँ उच्च अधिकारियों की ऑफिस है, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, वहां जाने के लिए भी मना किया गया है। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर भी कुछ सूनापन दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तो एक बार कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ पर देखिए रोड भी खाली। ये रोड वो है जो एक शाम का समय हो रहा है 4 बजे का, तो ये रोड पूरे फुल रहते हैं। यहाँ पे लंबा लंबा गाड़ियों का जाम रहता है। उसके बाद भी यहाँ पे देख पाएंगे आप सूनापन है, पूरे रोड जो है खाली है पूरी तरीके से और लोगों की आवाजाही जो है पहले की बजाय बहुत कम है। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह से आप तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हम उस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। ऐसे में अब सीधा रुख मैं करूंगी, हमारे साथ अरुण वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, लगातार आप हमारे साथ सुबह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात कही जाए तो जिस तरह से मॉक ड्रिल भारत में अगर बात कही जाए तो लगातार कई ऐसे राज्य जहां पर शुरू किए गए थे और पाकिस्तान के सटे हुए जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं उन पर तो ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है, बीते 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में भी ये स्थिति काफी ज्यादा गंभीरता रूप से देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली से जिस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, इस पर आपका क्या रुख है सर? ब्लैकआउट होता नहीं है, दिन में सायरन ही बज सकते हैं और लोगों को घर में रहने की जो एडवाइस दी जा रही वो सही है। अब रात में ब्लैकआउट होगा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए ये सब तो मॉक ड्रिल जो है वो तो नॉर्मल सी बात है और वो होती रहेगी। बिल्कुल मॉक ड्रिल तो होता रहेगा सर। आप हमारे साथ नीरज
महेरी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से सर देश में राजनीति उथल पुथल कही जाए या फिर दूसरे देश से जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, वॉर किया जा रहा है, इससे लड़ने के लिए, इस जंग से लड़ने के लिए देश की सैनिक हो या फिर देश की सरकार हो, सभी तत्पर खड़े हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नाकाम पाकिस्तान को नाकामी के कगार पर छोड़ दिया जाए। ऐसे में क्या स्थिति आपकी नजर से लग रही है सर, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि कल रात को जो घटना सामने आई और फिर आज रात को क्या कुछ ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है? को अलर्ट करने के लिए है और किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिल्ली पे हमला होता है, इस तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, तो हमें किस तरह से अलर्ट रहना होगा और अपने की तैयारियां कैसे होनी, और वो सब चीजों को लेके सरकार ने इसका करा रही है मॉकड्रिल। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली को कोई खतरा नहीं, हमारे देश को कोई खतरा नहीं, हमारे जवान, हमारी सेना, हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से तैनात हैं। कोई घबराने की किसी व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है। और अब तक जितना भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं या जो लड़ चुके हैं, उसमें हमने कोई भी ऐसी चीज हमारी सेना ने नहीं की है जिससे दुनिया का कोई देश हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सके। जैसे हमने अपनी सीमाओं को नहीं लाना है, हमने जो कुछ किया है अपनी एलओसी के अंदर जाके अंदर किया है, हमने अपने देश की सीमा से बाहर जाके कोई काम नहीं किया। हमने मिसाइल से हमला किया तो आतंकी इलाकों को हमने टच किया है। आम आदमी जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, आतंकी संगठनों के स्थानों पे हमने हमला किया। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वह अलग आवश्यक है। दिल्ली में देश में सारे वीआईपी हमारे सारे नेता मंत्री रहते हैं और फैसले भी इनको भी लेने, सेना के सारे मुख्यालय वहां पर है। सिर्फ रियासत से सरकार ने मॉकड्रिल का वहाँ आयोजन किया है। मुझे लगता है कोई चिंता करने की बात किसी भी भारतीय को जरूरत नहीं है। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है और हमारे सबसे खुशी की बात यह है, इस समय देश की 140 करोड़ जनता, पूरे देश का विपक्ष, सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी का माहौल कभी नहीं बना होगा। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, अच्छी बात है। और देश के प्रधानमंत्री सारे फैसले लेने में सक्षम है। सारे जो विपक्षी दल है उन्होंने भी कहा कि जितना भी कठोर से कठोर फैसला हो वो लिया जाए, जिससे भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना कोई भी देश, पाकिस्तान ही इसके अलावा भी कोई देश हमारी तरफ उंगली न उठा सके। जी अनन्या। बिल्कुल। नीरज जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ख्वाजा की एक बयान आज ही सामने आया है। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो मिसाइलें भारत के द्वारा जो छोड़ी गई थी उसको पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान का वो जो खुफिया जगह है उसको भारत को ना पता चल पाए। ये कैसी बेतुकी बातें हैं? ये एकदम से ये जैसा लग रहा है कि मजाकिया अंदाज में ये बातें कह रहे हैं और उनकी जो निगाहें हैं, जो हमने तस्वीरें दिखाई और हमने देखी भी, वो निगाहें झुकी हुई थी। तो इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपनी नाकामी को किस तरह से छुपा रहे हैं और नाम क्या दे रहे हैं कि इंटरसेप्ट हमने करने की कोशिश नहीं की है, कि भारत को हमारे जगह के बारे में पता चल जाएगा। नीरज जी, देखिए अनन्या, सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान जो बोल रहा है वो नहीं हो रहा है। उसके अलावा चीज है वो अपने आवाम को, अपने देश की जनता को ये दिखाना चाहता है कि हम दहशत में नहीं है, हम डरे हुए नहीं। जबकि हालात ये है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। तमाम जगह से उन्होंने मदद भी मांगी, कोई भी उनकी मदद को आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, आतंकवाद, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के सारे देश खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और न देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की गुमराह वाली बातें कर रहे हैं और वो भ्रमित भी करना चाहते हैं। उनकी चाल ये भी हो सकती है कि वो हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हम हमेशा तैयार रहेंगे। जी अनन्या। बिल्कुल, सीधा रुख करेंगे अब विक्रम का। विक्रम, जिस तरह से आप दिल्ली से लगातार लाइव अपडेट आप हमें दिखा रहे हैं कि वहाँ की स्थिति किस तरह से बनी हुई है, ऐसे में फिर से हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, कैपिटल है, हमेशा से दुश्मन देश की निगाहें दिल्ली पर रही हैं और देश की जितनी भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पर रहे। ऐसे में कैपिटल की बात एक अलग होती है और वहाँ से लगातार आप लाइव तस्वीरों को दिखा रहे हैं। लेकिन कल रात से जिस तरह से दिल्ली गेट को खाली कराया गया, आज मॉक ड्रिल हो रहा है, ऐसे में वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी मौजूद है या फिर जो वहां के जो हालात हैं, जो इस वक्त आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं? क्या वाकई में रात को कुछ बड़ा एक्शन भारत दिल्ली से लेने वाला है या फिर कुछ उलटफेर और होने वाला है? विक्रम, से अटैक कर रहा है और जिस अकॉर्डिंग जो है भारत से गोलीबारी कर रहा है, तो हमारी देश की सेना भी जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप देख पा रहे हैं, हम लगातार जो है न्यूज के जरिए दे रहे हैं, लगातार हम प्राइम टीवी के जरिए दिखा रहे हैं आपको कि जो भी चीजें चल रही है बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रही है।
तो इससे जो अपने देश की जो सुरक्षा व्यवस्था जो देख रहे हैं शासन हो, चाहे हम बात करें पुलिस प्रशासन की, चाहे वो बात करें इंडियन आर्मी की, चाहे वो बात करें बीएसएफ की, और हम तीनों सेना की बात भी करें, तो यहाँ पे दिल्ली की जो सिचुएशन अगर है तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज्यादा एरिया जो है वो बहुत सुनसान है और लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये है सिचुएशन। करेंगे अरुण जी का। अरुण जी, पाकिस्तान के कई ऐसे चौकियां हैं जिसको भारत ने उड़ा दिया है। आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्या लग रहा है कि भारत लगातार इस तरह से जो प्रहार कर रहा है, पाकिस्तान किस स्थिति में इस वक्त है? क्योंकि वो तो घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है, लेकिन जबरदस्ती जैसे तैसे कर कर खड़ा है और झूठ झूठ का प्रहार कर रहा है। 2 मिनट दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पहले बलूचिस्तान ने अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद में आसिम मुनीर और हाफिज मुनीर जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद में जो शहबाज शरीफ और उनके भाई जो हैं वो दुबई भाग लिए हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तान में अगर लीडर ही नहीं है तो मतलब सोचने की बात है कि वहां पर अगर लीडर ही नहीं है तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो? ये मतलब आप में समझ में नहीं आता कि वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो और सिंध हो, यहाँ पीओके हो, वहां पर तो भारतीय सेना का कब्जा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो छोटी सी इलाके में रह गया है। तो कहने का तात्पर्य पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब, बस उसमें ही रह गया वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ की बात कर रहा है यार, कैसे कर रहा है वो? ठीक है नीरज जी, पाकिस्तान से ये खबर एक बार फिर से सामने आ रही है। वहां के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अब तो डिफेंस में मदरसे के बच्चे हैं और मदरसे के बच्चे ये लड़ाई लड़ेंगे। ये किस तरह की बातें हैं? जहां पर देश की रक्षा करनी चाहिए वहां पर मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर और उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए बताया जा रहा है कि अब ये हमारे सुरक्षा बल हैं और यही हमारी सुरक्षा करेंगे। किस तरह की ये नाकामी दर्शा रहा है? फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान बहुत सारी चीजों पे हमें इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है और अपनी आवाम को भी इमोशनल करना चाह रहा है। लेकिन क्योंकि भारत में जो पहलगांव में दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद जो देश की जनता में, देश के सारे राजनीतिक दलों में, सब लोगों में जोश है, उबाल है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हमें जरूर बदला लेना चाहिए। और उसी हिसाब से अब वो इस तरह की बातें करके जो राष्ट्र संगठन है उनको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है और हम पे हमला भी कर रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, विवाद भी कर रहा है। हमारे साथ बराबर आतंकी घटना हो रही है। एक दिन में 5-5, 6-6 बार आप एलओसी में फायरिंग करते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं। वो गोलीबारी बंद नहीं कर रहे हैं, सीमा पर गोलीबारी बराबर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात भी कर रहे हैं। अगर आप वाकई दहशत में डरे हुए हैं तो क्षमा याचना करिए और देशों से मदद मांगिए। हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दिए। एलओसी में बराबर आप गोली चलाएंगे और यहाँ बताएंगे वहाँ के रक्षा मंत्री के हमारे बच्चे लड़ेंगे, अब ये लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। और देश के सेना जो हमारी जवाब दे रही है उससे निश्चित रूप में एक बड़ा मैसेज इस बार पाकिस्तान को मिला है। और पाकिस्तान वो मुश्किल अगर हमारे साथ लड़ाई होती भी है अनन्या जी, मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है किसी भी सूरत में कि भारत से किसी भी कंडीशन में, किसी भी चाहे थल सेना हो, चाहे नौ सेना हो, चाहे जल सेना, किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब उनको लग रहा है कि हमारे साथ जो हुआ, क्योंकि हमने जो करके दिखाया, सबसे महत्वपूर्ण बात, रावलपिंडी में हमला करना बहुत टेढ़ा काम होता था, वो हमने अपना करके दिखाया और स्टेडियम को जिस तरह निस्तो नाबूद किया। इससे बड़ा मैसेज पाकिस्तान की सेना में गया, पाकिस्तान के लीडरशिप में गया, पाकिस्तान की आवाम में गया। तो बहुत सारी चीजें दहशत में है और गोलीबारी भी कर रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें भारत नहीं सुनना है और भारत को जवाब चाहिए तो सेना भारत की जवाब
जवाब दे रही है। जी अनन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज जी, अब तो ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का साथ भी नहीं दे रहे हैं, साफ तौर पर पाकिस्तान की नाकामी की निंदा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कायरता की है और जिस तरह से वो बेतुके कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उन्हें भारत के सैनिकों के द्वारा जो वार किए जा रहे हैं उससे जो उन्हें हार मिल रहा है। ऐसे में तो लगातार कई ऐसे देश है जो उनकी नाकामी की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से भी बड़ी अपडेट आज दोपहर में ही आई थी कि ईरान ने भारत का साथ देने के लिए कह दिया है और पाकिस्तान को अलविदा कह दिया है। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे नीरज जी? देखिए अनन्या जी, जो उन्होंने कायराना हरकत की है निश्चित रूप से निंदनीय है, जिसके कारण से सारे देश, देखिए कोई भी देश हो विकास की ओर जाना चाहता है, कोई देश आतंकवाद की मदद नहीं करता। केवल पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार लंबे समय से आतंकियों की मदद करता रहा, आतंकियों को पैसे देते रहे, हथियार सप्लाई करते रहे और वो भारत में आके इस तरह की दर्दनाक घटनाएं करते रहे। मुझे लगता है कि पहली बार पाकिस्तान को यह एहसास हो गया अब पूरी दुनिया में उनकी कोई मदद नहीं होगी। भारत जो काम कर रहा है, क्योंकि हमने अपनी बात सारे संगठन में, सारे सिस्टम से, हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी जिस तरह के हमारे राजदूत वहां गए, डिप्लोमेट गए, उन्होंने बात की, उन्होंने सीधे सीधे आरोप जिस तरह से लगाए, चाहे वो अमेरिका रहा हो चाहे कहीं भी रहा हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास जो मैसेज पहुंचा तो पाकिस्तान जान गया है कि अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और चूंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ जो घटना हुई वो निश्चित रूप से निंदनीय है। पूरी दुनिया के सारे देश इसका विरोध कर रहे हैं, चाइना ने भी किया और भी देश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान अलग थलग खड़ा रह गया है और पाकिस्तान अब किसी भी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस तरह की बातें हो रही है कि हमारे बच्चे लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे, हमारे पास सेना है, हम हर शक्ति में, हर ताकत में, हर चीज में पाकिस्तान से कई हजार गुने हम शक्तिशाली देश हैं और हमारे पास सब चीजें, दुनिया के 4 बड़े देशों के पास जो सुविधाएं वो हमारे पास, हम चौथे नंबर पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए इस तरह की बातें पाकिस्तान कर रहा है और हम जब तक अपना बदला पूरा नहीं ले लेंगे तब तक हमारे साथ, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो देश के प्रधानमंत्री ने नाम दिया, हमारी सेनाओं ने वहाँ जो काम किया वो निश्चित रूप से एक बार करके दिखाना है। जी ठीक है, अरुण जी से मैं अगला सवाल लूंगी। अरुण जी, क्या लग रहा है कि पीओके पर पूरी तरह से भारत कब्जा कर लेगा? जिस तरह से ये जंग छिड़ा हुआ है, हालात जो देखने को मिल रहे हैं, इससे एक बड़े अंजाम का नतीजा सामने नजर आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में पीओके की चर्चा बार बार की जा रही है। अरुण जी, ऐसा है कि देखिए, पहली बात तो मुझको 2 मिनट दीजिए। पहली बात ये है कि पीओके तो ठीक है, कैप्चर हमने कर लिया और भी 15 शहरों पर हमने हमला किया है और वहां पर भी बहुत गदर मचा हुआ है। तो 15 शहर हमने हमला किया है और साथ ही साथ पीओके तो कैप्चर, मतलब इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि पीओके हमारे पास है और बड़ा इलाका हमने कैप्चर कर लिया उसका। ठीक है, आपको लग रहा है कि कब्जा कर लिया है, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, वो जैसे ही ऐलान होगा वैसे चीज़ें सामने आ जाएंगी। और सीधा अब रुख करेंगे दिल्ली की तरफ से, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार वहां से लाइव खड़े होकर अपडेट दे रहे हैं। विक्रम, जिस तरह से वहां पर जो चीजें सामने नजर आ रही है, बार बार मैं आपसे यही सवाल दोहरा रही हूं क्योंकि आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और मौजूदा समय की स्थिति आप बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर लोगों का आवागमन है? क्योंकि पीछे मैं देख सकती हूँ कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा भी जा रहा है, गुजर रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि लोगों को वहां से जल्दी हटाया जा रहा है या फिर स्थिति इसी तरह से नॉर्मल होने वाली है? क्योंकि वहां पर तो मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है। विक्रम, पाकिस्तान ने जब जो है हमारे फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया पे हमला किया था, जो गोलियां मारी थी, उस टाइम आतंकवादियों ने बोला था कि मोदी से कह देना। ये बात जो कही थी उन्होंने, तो जब मोदी को ये बात पता चली तो फिर मोदी ने बता दिया कि हम क्या है, जो सच्चाई है क्या है सबको पता है। सबसे पहले जो है अटैक पाकिस्तान ने किया है इंडिया पे और उसका जवाब, करारा जवाब और बहुत ज्यादा करारा जवाब हमारे इंडिया ने पाकिस्तान को दिया है और अभी भी दे रहे हैं और घर में अंदर घुस करके जो है सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे पहले से ज्यादा, अगर हम बात करें क्राउड की, तो बहुत ज्यादा सुनसान वाला एरिया है। क्योंकि देखिए रोड पर भी आवाजाही बहुत कम है, सब रोड खाली पड़े हैं। आगे भी हम बात करें तो यहाँ पर भी पूरा सुनसान है पूरा एरिया, लोगों की आवाजाही है बट बहुत कम है।
पहले से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। यहाँ की दिल्ली पुलिस है, अगर कोई थैली भी लेके जा रहा है तो थैलियों को चेक कर रहे हैं प्रॉपर। अगर कोई खाना लेके जा रहा है या कोई ड्यूटी से जा रहा है, कोई ऑफिस से जा रहा है, तो उनके बैग चेक कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं हमारे देश में जो हमारे देश के खिलाफ है, या कोई ऐसी सूचना तो नहीं यहाँ से अपने देश की सूचना जो है कोई आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान में ऐसी लीक तो नहीं हो रही है जो कहीं, वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधा अब रुक करूंगी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नीरज जी से। नीरज जी, पाकिस्तान की हालत तो मतलब बिल्कुल से लाचार और बेचारा की तरह दिख रही है। अब अगर बात कही जाए जिस तरह से वहाँ पे जल स्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो भारत की तरफ से कई ऐसी नदियां हैं उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है और ऐसे में बाढ़ आने की भी आशंका जताई जा रही है। एक तरफ बलूचिस्तान है जो लगातार पाकिस्तान पर प्रहार किए जा रहा है, दूसरी तरफ भारत कर रहा है और तीसरी तरफ भारत ने अब वाटर वॉर भी शुरू कर दिया है। नीरज जी, निश्चित रूप से अनन्या जी, सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताई कि अब पाकिस्तान को पहली बार ये एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में कोई भी देश उनके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि जो घटना है वो हमारी आतंकियों के खिलाफ है और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया के सारे देश खड़े हैं। इसकी हमने चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे भी की और बात करी। उसका ही रिजल्ट है कि आज पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, हमने अन्याय किया है और अन्याय की सजा उन्हें मिलेगी, चाहे वो वाटर बार हो, चाहे अभी खाने पीने के भी उनके यहाँ बहुत किल्लत होने वाली है। जिस तरह से वहाँ के हालात हैं, जो सरकार वहाँ की छिपा रही है, आप देखिए टीवी चैनल हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ की सारे लोग रो रहे हैं, अब भी पिला कर रहे हैं, लेकिन इनको तब नहीं दिखाई दे रहा था जब हमारे पर्यटकों पे हमला कर रहे थे। नहीं, इसीलिए इनको पूरी सजा देने के लिए भारत तैयार है, हर कीमत पर सजा इनको दी जाए और ये दोबारा किसी भी देश की तरफ उंगली उठा के न देख पाए। बहुत सारी चीजें भारत ने इनका व्यापार पे भी बहुत सारी रोक लगाई है। जिस तरह पानी बाटो बार हो रहा है, उससे बहुत सारी समस्या पाकिस्तान में बढ़ेंगी, बाढ़ की निश्चित रूप से आतंक बढ़ जाएगी और उसका बचाव करने के लिए इनके पास कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि जो सेनाएं हैं, जो लोग हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन इनकी मदद करेगा, कहाँ से मदद आएगी? अब अकेला खड़ा पाकिस्तान गिड़गिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तय हो गया, सारी जगह साफ हो गया कि आतंकियों को केवल पनाह देने का काम, उन्हें सुरक्षा देने का काम, उन्हें बढ़ाने का काम, उन्हें खिलाने पिलाने का काम, उनको तैयार करने का काम सारा पाकिस्तान करता है। ये कोई चीजें पर्दे में नहीं रही, सारी चीजें खुल के सामने आ गई, एकदम आईने की तरह साफ हो गया है सारा मामला। इसलिए पूरी दुनिया के सारे देश पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका कभी नहीं आया भारत के साथ कि इस समय जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आप लगातार ये बातें कह रहे हैं कि भारत अपने आप में ये एक मिसाल है, ऐसे में अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात कही जाए तो वो जिस तरह से आज जो बैठक कर रहे थे, फिलहाल उनकी बैठक अभी जाकर खत्म हुई है, लेकिन बैठक के बाद ये भी खबरें आ रही थी कि वो बॉर्डर पर जाएंगे, वहां पर जायजा लेंगे। ऐसे में वहां पर सैनिकों को किस तरह का हिम्मत मिलेगा और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है जहां पर पाकिस्तान के सैनिक भागे फिर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ट्वीट ऐसा वो कर रहे हैं कि कुछ कहानी और कोई कांड ही पाकिस्तान में नहीं हुआ। लेकिन ऐसे में अगर भारत की बात देखी जाए तो भारत में गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर जाकर अपने देश के सैनिकों का गर्व से सीना चौड़ा करने वाले हैं, साथ ही साथ उन्हें सहानुभूति देने वाले हैं। तो क्या लगता है कि अमित शाह के जाने के बाद से सैनिकों के अंदर किस तरह से उबाल देखने को मिलेगा, क्या उनके अंदर जोश आने वाला है और पाकिस्तान पर एक बार फिर से किस तरह से टूटकर प्रहार करने वाले हैं? नीरज जी, देखिए, निश्चित रूप से अगर देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं, सेना के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज तक कोई भी लड़ाई के दौरान बड़ा लीडर और खासकर गृह मंत्री वहां बॉर्डर पे नहीं गया, और अगर वो जाते हैं तो सेना का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा। जो हमारे सैनिक हैं वो एक आदमी की जगह 4-4 आदमियों की ताकत में लड़ाई लड़ेंगे और बहुत गौरव की बात है हमारे लिए भी कि देश के रक्षा मंत्री वहाँ पहुंच रहे। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दे रहे, वहाँ भारत के रक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो सीमा पर पहुंच के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद, हम और आप भी देख रहे हैं कि उनके हालात क्या हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, अगर असली तरीके से, अभी तो हमने केवल ट्रेलर दिखाया है, ये ट्रेलर भी पूरा नहीं है। अगर ट्रेलर पूरा हो जाएगा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो आज वो जान गया है कि हम जो गलती करते रहे उसकी सजा देश, अब तक भारत चलिए समझौता करने को तैयार रहा, तमाम चीजें रही, हम उनको माफ करते रहे, लेकिन जिस तरह की उन्होंने पहलगाम में घटना की, इससे पहले भी पुलवामा में हुआ, उनका हम जवाब ढंग से नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार जो जवाब दिया गया
उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान बौखला गया है, परेशान है, घबराहट है। और देश के गृह मंत्री अगर वहां पहुंचते हैं, अमित शाह जी पहुंचते, तो निश्चित रूप से सेना के मनोबल में बहुत अच्छा बढ़ोतरी होगी और वहाँ जो स्थानीय लोग भी होंगे जो वहाँ के रहते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और हमें लगता है हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी कि देश के गृह मंत्री जाके वहाँ सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। जी अनन्या। बिल्कुल अरुण जी, अब सीधा रुख आपका करूंगी। भूखा नंगा पाकिस्तान इस वक्त बंकर में शिफ्ट हो रहा है। उसके बड़े बड़े जितने भी वहां के आतंकी हैं, जितने भी वहां के मंत्री हैं, जो भी हैं आधिकारिक तौर पर वहां पे लोग सब बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि हाफिज सईद भी बंकर में शिफ्ट हो रहा है। तो ना सिर्फ हाफिज सईद है बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां की स्थिति किस नजर से देखी जा रही है सर? क्योंकि नाकामी तो उनकी सामने नजर आ रही है, बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, ना ही कोई उनकी कार्रवाई सक्सेस हो रही है। ऐसे में वहां की स्थिति और कितना किस असर और किस तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही है अरुण जी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि पहलगाम के बाद में जहां 26 लोगों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और मतलब बीवी के सामने पति को मार दिया, जी। तो कहने का तात्पर्य ये कि पाकिस्तान को तो जवाब देना ही पड़ेगा और पाकिस्तान जवाब देगा। देखिए, ऐसा है कि दूसरा पॉइंट पे बोल रहा हूँ। आपने बोला था कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो आके लड़ेंगे। अरे भैया, मदरसे के बच्चे जो हैं वो आके लड़ेंगे तो बंदूक चलाना कौन सिखाएगा उनको? और फिर वो दुनिया के मतलब मदरसे के बच्चे आके लड़ेंगे? क्या मखौल की बात हो रही है ये। और तीसरा जो पॉइंट है ये है कि देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान ने अपना मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा हो और सिंध हो, उसने भी मतलब वहां पर गदर चल रहा है, पर यहाँ बलूचिस्तान में तो इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है जी। तो कहने का था। और फिर इंडियन आर्मी जो है वो अब दाहिनी तरफ से घुस रही है। तो कहने का तात्पर्य ये कि मतलब पूरा पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल। अब नीरज जी से मैं अगला सवाल करूंगी। नीरज जी, पाकिस्तान से एक बयान इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वहां का एक शख्स जो आम नागरिक है वो ये जवाब दे रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें दिखा रही है। वहां की मीडिया किस तरह से है? जो मीडिया को कहा जाता है कि सच दिखाता है, सही दिखाता है, ऐसे में वहां की मीडिया अपने देश की जनता को गुमराह कर रही है। और ये भारत की तरफ से नहीं किसी ने कहा है, बल्कि लाहौर का एक शख्स ये बात कह रहा है। देखिए अनन्या जी, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी मैसेज देना चाह रहे हैं। वो तमाम चीजें ऐसी हैं कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सामान्य चीजें हैं और हम कोई परेशान नहीं है। तो मीडिया जिस तरह की खबरें दिखा रहा है वो इस इंटरनेशनल लेवल पे चाहता है कि ये मैसेज जाए कि हम परेशान हैं या हमारे साथ जिस देश का प्रधानमंत्री बनकर में छुप रहा हो, रक्षा मंत्री बनकर में छुप रहा हो, आतंकी बनकर में छुप रहे हो, वहाँ इस तरह की बात हो पाना बड़ा अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम 100% वहाँ विजय की ओर बढ़ रहे हैं। जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि ये मात्र ट्रेलर है भारतीय सेना का, भारतीय जाबाज सिपाहियों का मात्र ट्रेलर है। अभी हम अगर पूरी तरीके से चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2 घंटे का भी मेहमान इस धरती में नहीं होगा पाकिस्तान। तो ये एहसास उनको अब हुआ है, पहले हो जाना चाहिए। जिस देश के रक्षा मंत्री भाग गए हो, प्रधानमंत्री की लापता हो गए हो और अब सेना की बजाय बच्चों, मदरसों के बच्चों से हथियार उठा के लड़ने की बात कही जा रही हो, तो उनका मनोबल, उनकी मानसिकता कितने हद तक नाकाम हो चुके हैं वो, इसका एहसास हम और आप बिना जाए वहाँ इन बातों से ही समझ सकते हैं। जी अनन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, और एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से आज बैठकों का दौर लगातार जारी रहा है दिल्ली में, रक्षा मंत्रालय की बात कही जाए उसने भी बैठक की है, और अगर बात कही जाए राजनाथ सिंह इसमें बैठे हुए नजर आए, उन्होंने मीटिंग की है रक्षा मंत्री ने। ऐसे में गृह मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय ने भी बैठक की है, और स्वास्थ्य विभाग की बात कही जाए यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कि JP नड्डा, उन्होंने भी बैठक जारी की, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। तो बैठक पे बैठक हुआ है और इस बात से ये अंदाजा लगाना हमें नहीं लगता है कि इसमें थोड़ी भी कयास लगाने की जरूरत है। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से ये बैठकों का सिलसिला आज जारी रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपडेट लेते रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि आज रात कुछ अलग हटके होने वाला है।
देखिए ये तो चूंकि गोपनीयता की बात है, रक्षा मंत्रालय से जुड़े मामले की बात है, इसको हमें मुझे लगता है कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम बहुत सारी बड़ी तैयारियां कर चुके हैं जिनके परिणाम भविष्य में हमें कभी भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब स्वास्थ्य मंत्री ने वहाँ बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री ने इसलिए बैठक की क्योंकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, कहीं कोई मिसाइल से हमला होता है, तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे पहले चौकन्नी रहनी चाहिए, जो सेना के साथ खड़ी हो, जो आम आदमी के साथ खड़ी हो, आम जनमानस के साथ खड़ी हो और उनकी मदद तत्काल हो पाए। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह की तैयारियां भारत बैठक में कर रहा है, वो सारी चीजें क्योंकि रक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और हम बड़ी एक तैयारी करके बैठे हैं कि अगर 2-4 देश भी पाकिस्तान की मदद में आ जाए तो हमें मुकाबला करने में कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई समस्या नहीं। हम हर सूरत में उनसे लड़ने के लिए तैयार, हर सूरत में उनसे सक्षम है। इसलिए हमारी बैठकें भी जरूरी है कि हमारे देश के आम नागरिकों को कोई अगर समस्या होती है तो हम हर सूरत में उनके लिए, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चिकित्सा की हो, दवा की हो, किसी भी चीज की हो, खाने की हो, पीने की हो, सारी चीजों को लेके देश के प्रधानमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, गृह मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को लेके बहुत बड़ी तैयारी भारत कर चुका है और इससे अच्छे परिणाम आएंगे और दोबारा मुझे लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत न कर पाए, इसके लिए हमारी तैयारियां हैं। जी अनन्या। बिल्कुल, अरुण जी से अगला सवाल करूंगी। अरुण जी, जहां सुबह तक पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि 15-15 वो ड्रोन छोड़ने वाला है, उसने कुछ ड्रोन क्या छोड़े कि 50 ड्रोन इधर से हमारे भारतीय सैनिकों ने भेजे और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया पूरे पाकिस्तान को। उनके बड़े बड़े जो शहर थे, लाहौर हुआ, इस्लामाबाद हुआ, तमाम ऐसे जगह थे। लेकिन इस बीच आपको ये भी हम बताना चाहेंगे अरुण जी, और आप ही से ये जवाब लेना चाहेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, एयर डिफेंस गन की बात कही जाए, अभी हमारे पास जो मौजूद है, ऐसे में हमने S-400 का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में ही अपना पूरा कामयाबी दिखा दिया कि वो कितना बड़ा एक कामयाब मिशन रहा है जिसको खरीदा गया था दुश्मन देश से लड़ने के लिए। ऐसे में जिस तरह से बात कही जा रही है एयर डिफेंस गन की, ऐसे में L-70 हमारे पास मौजूद है, ZU-23 हमारे पास मौजूद है, शिल्का हमारे पास मौजूद है। अब यही एयर डिफेंस सिस्टम की बात कही जाए तो आकाश हमारे पास मौजूद है, पिचोरा हमारे पास मौजूद है और समर भी हमारे पास मौजूद है। अभी इन सब हम लोगों ने मिसाइलों को, जो भारत के रक्षक हैं, अभी इन सबको तो हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। अगर इन सबों का इस्तेमाल हो जाएगा तो क्या लग रहा है पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा? अरुण जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक पाकिस्तान के नष्ट होने की बात है, ये तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, पर सवाल उठता है कि देखिए यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए जो भी मतलब यानी जो भी यहाँ पर रखा है, वो जो चीज है वो चीज होके रहेगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि देखिए बैठकों का दौर जो चल रहा है, उसका मतलब ये है कि बड़ा कुछ होने वाला है और रात में होगा। अब 2 मिनट रुक जाओ, कहने के तात्पर्य ये है कि ये अब होगा कि नहीं होगा ये तो पता है, खुदा ही जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण जी, और पाकिस्तान से अब ये भी खबर आ रही है उसकी नाकाबी को लेकर कि भारत के हमले के कारण पाकिस्तान के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पाकिस्तान छोड़कर भाग निकले हैं। शहबाज शरीफ को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर पाकिस्तान को लेकर आप? शहबाज शरीफ जो है वो भाग चुके हैं और दुबई में बैठे हैं और इसी मुताबिक उनके भाई साहब भी जो हैं वो दुबई में बैठे हैं। अब आपको कहाँ से खबर लगी है ये तो पता नहीं, पर जहां तक मेरा सवाल है वो दुबई में बैठे हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी जगह ले रहे हैं, पता नहीं मिर्जा साहब या कोई ले रहे हैं उनकी जगह। और कहने का तात्पर्य ये कि देखिए पाकिस्तान में गदर मचा हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तमाम अपडेट साझा की है कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ा हुआ है इस पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है भारत के वार के बाद से, और भारत के आक्रमण के बाद से पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता भाग निकल चुके हैं अपना देश छोड़कर। कई लोग सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। आज रात पाकिस्तान की किस्मत पर फैसला। तो आज रात पाकिस्तान की किस्मत पर फैसला होगा। IMF पाक को फंडिंग पर लेगा फैसला।
तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं प्राइम टीवी के जरिए, जहां पर 11,000 करोड़ का कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान। भूखा नंगा पाकिस्तान 11,000 करोड़ का कर्ज मांग रहा है। आईएमएफ में पाक को कर्ज देने का विरोध करेगा भारत। तो जिस तरह से पाकिस्तान कर्ज लेने की मांग कर रहा है, इसका विरोध पाकिस्तान के खिलाफ भारत करने वाला है। आज रात पाकिस्तान पर होगा बड़ा कहर बीतने वाला है। आईएमएफ पाक को फंडिंग देने की बात कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भारत आज करेगा हंगामा। 11,000 करोड़ का कर्ज मांग रहा है। जो पाकिस्तान लगातार भारत पर वार कर रहा है, वो एक तरफ कर्ज भी मांग रहा है। उसने विश्व बैंक से भी कर्ज मांगा है। साथ ही साथ आपको हम ये बताते चले कि इंटरनेशनल जरिए उस लेवल पे भी उसने हेल्प मांगने की कोशिश की है। उसने दो बातें कही हैं कि या तो फाइनेंशियल तौर पर उससे सहायता प्रदान किया जाए, या फिर उसको जो ये वार हो रहा है उसको रुकवा दिया जाए, यानी कि भारत से गुजारिश करके ये वार को रुकवा दिया जाए और उसे बख्श दिया जाए। लेकिन जिस तरह से काराना हरकत पाकिस्तान ने किया आतंकवादियों के माध्यम से पहलगाम में, उसके बाद से तो भारत नहीं बख्शने वाला है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर लखनऊ कमिश्नरेट ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। तो ये लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अवकाश पर चल रहे पुलिसकर्मी बुलाए गए वापस। तत्काल रूप से पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिसकर्मियों की छुट्टियां पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं। और ना सिर्फ ये पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, बल्कि आर्मी मैन जो हमारे सेना है, जो हमारे फौजी हैं, उनकी भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो लगातार सभी की छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए डॉक्टरों की भी छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं। तो लगातार सबकी छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जंग छिड़ा हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और लगातार भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत अपनी पूरी तैयारी करके रखा है और इसी को देखते हुए पुलिसकर्मियों की भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। कमिश्नरेट में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां, लखनऊ से यह खबर है, रद्द कर दी गई है। तो अवकाश पर चल रहे पुलिसकर्मी बुलाए गए वापस। जिस तरह से पाकिस्तान से जो जंग छिड़ा हुआ है, इसको देखते हुए सभी की छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से ट्रेनें जो है उसमें जगह नहीं मिल रहा है ना हमारे देश के फौजी को आने के लिए। तो ऐसे में लोगों से प्राइम टीवी यही गुजारिश कर रहा है कि अगर किसी की टिकट कंफर्म हुई है तो हमारे फौजी को बैठने की जरूर इजाजत दें अपने सीट पर, क्योंकि वो देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ने वाले हैं। और फिलहाल ये लखनऊ से खबर जो आ रही है कि पुलिसकर्मियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है, इस पर तमाम जानकारी लिए हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, यानी कि जंग कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल आपको बता दें अनन्या कि लगातार देश में जो एक्टिविटी है वो सूरज ढलते ही कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखी जा रही है। क्योंकि कल भी देखा गया था जब सूरज पूरी तरीके से ढल गया था और रात हो चुकी थी, और जब जम्मू कश्मीर में जो मॉक ड्रिल की तैयारियां सेना द्वारा करी जा रही थी, उसी दौरान ये हमला हुआ था। अब एक बार फिर ये देखा जा रहा है, क्योंकि आज हमले के बाद जो बैठकें हुई हैं, भारत की महत्वपूर्ण कई बैठकें हुई हैं। आज लगभग 4 बड़े मंत्रालयों की जो अनन्या बैठक हुई है, और इस बैठक में कई बड़े फैसले जो है लिए जाने के जो है अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कैसी कार्रवाई करनी है, ये तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। इसी का ही ये नतीजा है, देखने को मिल रहा है कि लगातार जो सरकारी अफसर, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो तत्काल प्रभाव से छुट्टी लेकर किसी भी अपने निजी या फिर किसी भी तरीके के कार्यक्रम में गए थे, उनको तत्काल वापस बुलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और लखनऊ में भी कहीं ना कहीं अभी तक देखिए, लखनऊ में एक माहौल जो है वो पूरी तरीके से तनाव मुक्त था। कोई भी इस तरीके की तनाव वाली खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, तो इसका मतलब है कि लगातार भारत जो है वो अपनी तैयारियों को पूरा करे रहना चाहता है। बिल्कुल शहबाज, और दिल्ली की भी बात कही जाए तो वहां पे भी मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है, सायरन बज चुका है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कही जाए, वहां की भी स्थिति देखी जा रही है कि पूरी तरीके से तैयारी करके रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐलाने जंग की ये एक कहानी दिखती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीते दिन जम्मू पे जिस तरह से अटैक पाकिस्तानियों ने किया है, उसका
विरोध तो भारत के सैनिकों ने तो ले ही लिया है, उसका प्रतिशोध तो निकाल ही लिया है, लेकिन आज एक बार फिर से लग रहा है कि कुछ और बड़ा होने वाला है, क्योंकि बैठक पे बैठक लगातार आज दिल्ली में हुई है। शहबाज। अदिति, बिल्कुल 100% अंदेशा है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। कल भारत ने सिर्फ अपने ऊपर हुए हमले का आत्मरक्षण किया था, यानी कि किसी भी तरीके की जो कार्रवाई उस पर भारत पर हुई उसको जो है नाकाम साबित किया। उसके बाद जिस तरीके से घर में घुसकर जो है कई तरीके के ताबड़तोड़ वार किए, लाहौर कराची तक हमारी सेनाएं जो है वो अंदर घुसकर पाकिस्तान के ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद करती एक बार फिर से देखी गई थी। जो 6-7 की दरमियानी रात जो कार्रवाई हुई थी, पहलगाम हमले का जो बदला लिया गया था, उसके बाद से 8-9 की जो दरमियानी रात थी, उस रात में भी जो भारत ने अपने ऊपर हुए हमले का जो बदला लिया, क्योंकि जो पाकिस्तान ने इस बार नापाक हरकत करी, सिविलियंस के ठिकानों को निशाना बनाया था। अनन्या, बिल्कुल शहबाज, और जिस तरह से शहबाज, अगला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जिस तरह से छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ना सिर्फ पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, बल्कि जो हमारे जवान हैं उनकी भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। फौजी भी वापस लौट रहे हैं अपने अपने घरों से, जहां भी छुट्टियों पे गए हुए थे। ऐसे में अगर बात कही जाए तो पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, थर्रा रहा है, कांप रहा है भारत के प्रहार के बाद से। और अगर बंकर का जिक्र इसी बीच शहबाज किया जाए तो बंकर में वहां के लोग छिपने को मजबूर हो गए हैं। वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, आला कमान है, सभी बंकर में छिपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देश छोड़कर भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कितने तो देश छोड़कर भाग भी चुके हैं सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं। शहबाज, देखिए, पाकिस्तान की जो आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान के कई वीवीआईपी जो हैं वो देखिए देश छोड़कर भाग चुके हैं। और बंकर में छिपने की नेता की क्या बात करी जाए, वहां का प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ वो कल बंकर में छिपकर बैठ गया था, यानी कि उसको भी मौत का डर सता रहा था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि उसने किस तरीके की जो हिमाकत है वो करी है भारत के खिलाफ। जबकि वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो ये भारत है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कैसी कार्रवाई करते हैं। वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो बख्शते नहीं हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं। तो ये पाकिस्तान भूल गया था कि आखिर ये हमने किया क्या। आवेश में आकर, तैश में आकर पाक ने हमला जरूर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मधुमक्खी के छत्ते में खुद हाथ दे डाला। अब उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार रहे। आज हिंद की सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और आज बदला जरूर लिया जाएगा, इसका भी बदला लिया जाएगा। बिल्कुल शहबाज, अगर बात कही जाए बॉर्डर पर आज गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। अभी उनकी मीटिंग भी, बैठक जो थी वो खत्म हुई है, और ये भी खबरें हैं कि वो बॉर्डर पर जाकर हमारे जो फौजी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे में अगर कोई देश का शीर्ष नेतृत्व या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जाता है तो ऐसे में गर्व का वो क्षण होता है, हमारे फौजियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण रहेगा। ऐसे में अगर अमित शाह की बात कही जाए तो वो अपने रुख से पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। और क्या लगता है कि अमित शाह के जाने के बाद से क्या जो हमारे फौजी हैं, जो अभी जिस तरह से वो अपनी पूरी मेहनत दिखा रहे हैं, दुश्मन को पूरा करारा जवाब दे रहे हैं, क्या लग रहा है अमित शाह के जाने के बाद से कुछ भयंकर होने वाला है? शहबाज, बिल्कुल, देखिए, जाने से बिल्कुल बहुत फर्क पड़ने वाला है। सेना का मनोबल जो है वो लगातार भारत की जो केंद्र सरकार है वो बढ़ाते हुए चली जा रही है। और आज से नहीं बल्कि जो ये केंद्र की मोदी सरकार, अगर जब से आप देखिए 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी त्यौहार हैं, खासकर दिवाली का जो पर्व है वो हमेशा सेना के साथ मनाते हुए देखे गए हैं। हमेशा जो है एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि वो देश की सेना के साथ अपना जो है त्यौहार, अपना कीमती वक्त जो है वो देश की सेना को देते नजर आए हैं। ये मैसेज जो है कि मोदी सरकार जो है वो बहुत पहले से देती चली आई है। और सेना की अगर खुली छूट की बात करी जाए तो सेना को खुली छूट देने के लिए भी ये जो मोदी सरकार है वो जानी जाती है। अनन्या, तो साफ तौर पर ये एक मैसेज देने की कोशिश गृह मंत्री की है कि साफ तौर पर जो भारत है, जो केंद्र सरकार है, वो आपके फैसलों के साथ खड़ा है। आप अपने स्तर से कार्रवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। ये इससे पहले भी कहा गया था। बिल्कुल अनन्या, बिल्कुल शहबाज, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से लखनऊ से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम फडणवीस ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर सीएम फडणवीस जो महाराष्ट्र के हैं वो बड़ी बैठक बुलाए हैं। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर एयरफोर्स स्टेशन से जारी की गई है ये चेतावनी। तो ये एयरफोर्स से चेतावनी जारी की गई है, लोगों को घर में रहने को कहा गया है। तो सीएम फडणवीस ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। सीएम फडणवीस ये इमरजेंसी बैठक बुलाए हैं जहां पर चेतावनी वासा सायरन, चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी दी जा रही है।
तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं कि भारत के जो नागरिक है, जो देशवासी है, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार फिर से वार ब्रेकिंग के जरिए आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड के सभी अस्पताल। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर हाई अलर्ट पर उत्तराखंड के सभी अस्पताल। उत्तराखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जेपी नड्डा ने आज बड़ा निर्देश जारी किया था डॉक्टरों को लेकर। ऐसे में अस्पताल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये उत्तराखंड से खबर आ रही है। उत्तराखंड के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो इस बात से पूरी तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों की छुट्टियां होना मतलब कि इमरजेंसी कभी भी कुछ भी हो सकती है। ऐसे में आम जनमानस की सुरक्षा और उनके इलाज के लिए डॉक्टर 24 आवर्स अस्पताल में मौजूद रहे। ऐसे में जेपी नड्डा भी आज बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निर्देश के बाद से अब उत्तराखंड भी रुख में नजर आ रहा है। उसके जितने अस्पताल है, उत्तराखंड के सभी के अस्पतालों के जितने भी डॉक्टर, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो सहयोगी सहबाज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सहयोगी सहबाज से हम तमाम जानकारी लेंगे। शहबाज, जिस तरह से उत्तराखंड के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, अभी पुलिसों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, फौजियों की छुट्टियां पिछले 2 दिनों से रद्द कर दी गई हैं, अब डॉक्टरों की छुट्टियों की रद्द करने की खबरें सामने आ रही है और ये खबर हम जो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने, वो उत्तराखंड से है। शहबाज, उत्तराखंड से क्या अपडेट है? देखिए अनन्या, आपको मैं साफ तौर पर बताना चाहूँ कि सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, ये बात पूरे देश की है। और देश पर अगर कहीं ना कहीं आंच आती है तो एकजुटता जो है वो साफ तौर पर देखी जाती है। आज पूरा का पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसके हर फैसले का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर ना कोई राजनीति हो रही है, ना कुछ इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। बस सिर्फ नो इफ नो बट, सीधे पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं उसके साथ सब खड़े जो है साफ दिखाई दे रहे हैं अनन्या। और यही अब अगर आप बात करें छुट्टियों की, तो छुट्टियां इसलिए सबकी रद्द की जा रही हैं क्योंकि देखिए इमरजेंसी जैसे थोड़े से हालात हैं वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं हमला होता है या कोई चीज होती है तो उसके लिए कैसे निपटना है, अगर आपके पास कर्मचारी नहीं होंगे, छुट्टी पर होंगे, तो थोड़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है अनन्या। बस यही कारण है कि उत्तराखंड से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बात करें तो हर जगह छुट्टियां जो हैं वो सरकारी कर्मचारियों की वो रद्द कर दी गई हो, वो चाहे जिस भी मंत्रालय से रिलेट हो। खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कि कोई भी होनी अनहोनी अगर घटती है तो उस पर किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से तुरंत तत्काल प्रभाव से काम करना है, ये इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और उत्तराखंड में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी देखिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो है एक बैठक बुलाई है, उस बैठक में बड़े निर्देश दिए हैं। तमाम तरीके की जो अपडेट है, पल पल की अपडेट जो प्राइम टीवी जो है अपने दर्शकों को दे रहा है अनन्या। और लगातार ये बिल्कुल शहबाज, प्राइम टीवी लगातार अपडेट पे अपडेट अपने दर्शकों को साझा कर रहा है, जिससे दर्शकों को पल पल की खबरें मिले। ऐसे में शहबाज, अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो आज दोपहर में जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो निर्देश जारी किए, जो उन्होंने बैठक की, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा था कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति एक बड़ा निर्देश सामने निकल कर आने वाला है। और जैसा कि इस वक्त ये सामने दिखाई भी दे रहा है कि सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में अगर बात कही जाए शहबाज, तो अस्पतालों को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के व्यवस्था भी किए गए हैं? क्योंकि ऐसे में डॉक्टर तो अस्पताल में मौजूद रहेंगे, अगर ऐसी कोई अनहोनी होती भी है तो अस्पताल में इलाज भी हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षा की क्या व्यवस्था किए गए हैं भारत के सभी अस्पतालों के प्रति? शहबाज, देखिए अनन्या, अगर बात करें सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारत पूरी तरीके से चौकस नजर आ रहा है। चाहे वो बॉर्डर की बात करेंगे, जो बॉर्डर की निगरानी कर रही है बीएसएफ, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और अगर बाहर की बात करें तो लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव है। हमें चिंता है पाकिस्तान जो छिप कर वार करता है उसकी चिंता है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो हमेशा से जाना जाता है पीठ पीछे वार करने वाला एक मुल्क है, एक जो है जो जिस आतंकी परस्त वाला मुल्क है, आतंकी सोच वाला मुल्क है, तो उसको पता है कि किस तरीके से। और अगर बात करें अनन्या, तो वो आतंकियों के कहने पर ही कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है वो चलती है। और आतंकी जो है वो भारी तरीके से रेकी कर रखते हैं भारत की, वहां अंदर घुसते हैं। जिस तरीके से पहलगाम में हमने देखने को मिला कि पहलगाम में कुछ 2 से 3 आतंकी जो है आते हैं और किस तरीके से जो
अपना भारत के लोगों को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल और फिर शहबाज, गायब हो और जिस जाते हैं। तरह से वहां के सैनिकों के बलबूते वहां की सरकार चलती है, वहां की गवर्नमेंट चलती है, उनके इशारों पर नाचती है, ऐसे में अगर वहां की गवर्नमेंट की बात कही जाए शहबाज, जो गवर्नमेंट एक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हकीकत यही है कि वहां के सैन्य बल ही वहां की सरकार को चलाते हैं, वहां के फौजी ही चलाते हैं। वो भारत से डरकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जहां उनकी शिविरें हैं, जहां जहां उन्हें रखा गया है वार करने के लिए भारत से, ऐसे में वहां के सैनिक सभी अपनी अपनी जगहों को भागकर वहां से छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी खबरें सामने आ रही है शहबाज, तो वो क्या भारत के सामने टिकेंगे? इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट? देखिए अनन्या, ये इसलिए स्थिति पैदा हो रही है, पाकिस्तान में आपाधापी की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि जब भारत ने कार्रवाई, पहलगाम हमले की पहली कार्रवाई की थी 6 से 7 मई की दरमियानी रात जो थी, तब भारत ने पाकिस्तान में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चाहे वो उरी स्ट्राइक हमने करी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करी हमने, तो जो हम लोगों ने इतनी 2 बार इससे पहले हमने घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था, लेकिन इस तरीके की इतनी बड़ी स्तर पर जो कार्रवाई और जिस तरीके के राफेल जेट्स और तमाम लड़ाकू विमानों को इस पूरे इस्तेमाल में लाया गया, तो पाकिस्तान इससे डर में है कि आखिर भारत को हमारे जो आतंकी फैक्ट्री है उसका पता कैसे लगा। तो इसलिए जो वहां के आतंकी आका हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, जिन्होंने भारत को चोट बचाई है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, मोस्ट वांटेड रहा है भारत के लिए हमेशा से, और बात करें मसूद अजहर की या फिर हाफिज सईद की, ये सब ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने भारत को बहुत चोट पहुंचाई है अनन्या। लेकिन बिल्कुल शहबाज, और ऐसे में अगर बात कही जाए वहां के रक्षा मंत्री की बात कही जाए, तो जिस तरह से आज उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर अपने देश के नागरिकों से ये कहा है कि भारत के द्वारा जो ड्रोन छोड़े गए थे, हमने उसका इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा लोकेशन भारत को पता चल जाता। ऐसे में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम नहीं किया। तो लगातार भारत के जो भारत के द्वारा जो चीजें प्रहार किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के आला कमान है वो अपने नागरिकों से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा सबूत आज पूरी ही टीवी चैनलों पर देखने को मिला है शहबाज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार झूठ पर झूठ बोलता चला आ रहा है पाकिस्तान। पहले दिन से हमले को नकारता चला आ रहा है, फिर बताता है कि हमने जो है इसी एक आतंकी संगठन है उसने हमला किया, और वो पूरी तरीके से मानने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही तमाम आतंकी घटनाओं से अपना सिरे से पल्ला झाड़ा है, यानी कि इस तरीके से खुद को दिखाया है कि उसने कुछ किया ही नहीं। इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश यूनाइटेड नेशंस के सामने, तमाम मंचों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने ये एक कोशिश की ताकि जो कार्रवाई है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उससे बचा रहे। इसलिए जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये भी जो भी आतंकवादी घटनाएं, बिल्कुल शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अपडेट साझा की। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट 10 मई तक बंद। ये आपको हम फिर से वही बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर अलर्ट पर पूरा देश है हमले के बाद से, और 10 तारीख तक पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये खबर आपको बता रहे हैं। यात्रियों की डबल सुरक्षा जांच होगी, तो ये यात्रियों की डबल जांच की जाएगी। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। तो ये एयरपोर्ट से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उड़ानों के माध्यम से जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश से जाते थे, ऐसे में एयरपोर्ट को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। सारी उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों की डबल चेकिंग की जाएगी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। तो यह अहम खबर आपको हम भारत से बता रहे हैं। 8 राज्यों के जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं, जहां पर 29 एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो ये अहम खबर है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस तरह के वारदात किए जा रहे हैं और यात्रियों की डबल चेकिंग, ये बात बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि यात्रियों की डबल चेकिंग, यानी कि हर एक कदम को फूंक फूंक कर भारत रख रहा है, जिससे कि दुश्मन देश अपनी नाकाम प्रयास जो कर रहा है उसमें वो सक्सेस ना हो जाए। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान नाकामी को हासिल करता आ रहा है, ऐसे में लगातार आगे भी जब तक ये जंग छिड़ा हुआ है तब तक उसके हाथ
नाकामी लगता हुआ रहे। ऐसे में डबल डबल चेकिंग यात्रियों की जाएगी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। तो ये हमको बड़ी खबर बता रहे हैं, लगातार आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भारत ने किए हैं और भारत लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम के मद्देनजर यात्रियों की डबल चेकिंग करने की भी बात कह रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। कुछ